यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में मेरे से हम लोग जानेंगे कि आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक का मेरे से टॉपर वेरिफिकेशन में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा और मेरे शेर वहां पे कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आपको जो है लेकर जाना है। आज का ये जो वीडियो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे मेरे शेयर ने का जो ना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। और ये मेरे शेयर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो वहां पे मेरे से थोड़ा सा भी आपको जो ना प्रॉब्लम नहीं होगा। सब कुछ इसमें हम डिटेल्स में बताएंगे और जितने भी बात बता रहे हैं, जितने भी आपको मेरे से पॉइंट्स बताएंगे, टर्म एंड कंडीशन बताएंगे, उसको आप अच्छे तरीके से मेरे से फॉलो करते हैं तो मेरे से पक्का गारंटी है कि आप मेरे से टॉपर वेरिफिकेशन में मेरे से नंबर 1 पर आइएगा। मेरे सर हम आपको बताने वाले हैं, इसमें आपको जो है ना ध्यान रखिएगा कि आप जब टॉपर वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा तो क्या क्या वहां पे आपके साथ मेरे सिर होगा, यानी क्या क्या आपसे जो ना वहाँ पे क्या क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। और आपको क्या क्या जो है ना वहाँ पे पूछा जाता है, मतलब कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। और अगर आप वेरिफिकेशन में मेरे से जो ना जा रहे हैं तो जाने से पहले जरूर इसको जो ना आप एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, प्रॉपर ढंग से, ताकि आपको वहां पे जाए तो आपको किसी प्रकार की जरूरत दिक्कत ना हो। और आपको बता दें कि लगभग मेरे से हमारे स्टूडेंट्स अभी तक जो है ना 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ चुका है। और आपका जो है ना आज आपका 27 तारीख है। आज सबसे ज्यादा टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा बिहार बोर्ड की तरफ से, क्योंकि कल भी आपका 26 तारीख के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास कॉल गया था। जैसे कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जो है ना इंसान कुमार है, उनको भी कॉल गया था, जो कि मेरे ही स्टूडेंट्स है। सीतामढ़ी के कुणाल कुमार है, जो कि मेरे से हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, हमसे ही पढ़े हुए हैं। वो सभी चीज़ आपको जो है ना हम दिखाएंगे बहुत जल्द, वे सभी लोग। और आपके जो है ना नवादा के आपके जो है ना अमन कुमार सिन्हा जी, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे से, वो सभी चीज़ें आपके सामने हम प्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो है ना फोन आया था तो आपको बोला गया था कि सुबह में आपको 10 बजे सिन्हा लाइब्रेरी के पास बिहार बोर्ड का ऑफिस है, वहां पे आपको आधार कार्ड और आपको एडमिट कार्ड लेकर आना है। और ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो अपने पेरेंट्स के साथ, यानी आप किसी एक व्यक्ति को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। चाहे अपने माँ को लेकर जा सकते हैं, चाहे पिताजी को लेकर जा सकते हैं, चाहे भाई को, चाहे बहन को लेकर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 2 आदमी आपका मेरे से आपका जो है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 3 भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जो है ना अपने साथ किसी को लेकर ही जाइएगा, अपने रिलेटिव को। बाकी वहाँ पे तो हम आपको मिलवे करेंगे, बिहार बोर्ड के ऑफिस के मेरे से जो ना पास मिलवे करेंगे, वहाँ पे हम रहेंगे ही रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा। और यही आपका जो ना यहीं से आपका एंट्री होगा, ये देखिए यहाँ पे, यहीं आपका जो ना प्रवेश, यहाँ पे जो ना आपका जो ना मेरे से जो ना यहाँ पे जो ना एंट्री गेट यहीं से। और इसी में आपका जो ना ध्यान रखिएगा इंटरव्यू होगा, टॉपर का वेरिफिकेशन आपका जो ना यहीं पे होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, हम आपको जो ना सब कुछ बताने वाले हैं और अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब आप एंट्री कीजिएगा, इसमें आप प्रवेश कीजिएगा, तो वहां पे आपको जो है ना एक फॉर्म मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या मिलेगा अच्छे तरीके से समझिएगा, ताकि आपको जो ना वहां पे जाए तो आपको किसी प्रकार का जो ना दिक्कत ना हो। वहां पे जो है एक आपको जो ना फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको अपना, ध्यान दीजिएगा, आपका अपना नाम भरना है। भाई आपका नाम मान लीजिए अमन कुमार सिन्हा है, कुणाल कुमार है, जो भी आपके नाम है वहां पे अपना नाम को फिलअप कीजिएगा। फादर्स नेम, यानी पिताजी का नाम को वहां पे जो है ना फिलअप करना है, जो भी आपके पिताजी का नाम हो वहां पे फिलअप कर दीजिएगा। स्कूल नेम, आप किस स्कूल में पढ़े हुए थे, मतलब किस स्कूल में आपका एडमिशन था 10th क्लास में, उसका वहां पे जो है ना नाम भरना है। आपको जो है डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है वे यहाँ पे फिलअप करना रहेगा। रोल कोड, आपका स्कूल का जो है ना रोल कोड कितना है, और यहाँ पे जो है ना रोल नंबर होना चाहिए। एक जो है ना रोल कोड, एक जो है ना आपका जो है ना रोल नंबर होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आपका जो है ना रोल नंबर और रोल कोड, ध्यान रखिएगा, रोल नंबर और रोल कोड जो है ना, ये आपको जो है ना इतना, और ये सभी चीज़ आपको तो याद ही होगा। ये आपका नाम तो आपको पता ही है, पिताजी का नाम पता है, डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, किस स्कूल से पढ़े पता है, रोल कोड तो याद ही है, और आपका जो ना रोल नंबर आपको याद है। फिलअप करने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, एक आपको जो है ना स्पेशल आदमी रहेंगे, एक स्पेशल आपको पर्सन मिलेंगे, एक व्यक्ति मिलेंगे वहां पे आपके लिए स्पेशल रहेंगे, जिनके पास आपकी सारी फाइल होगी। आप रजिस्ट्रेशन कब कराए थे, आपने उसमें क्या क्या फिलअप किया, कौन सा मोबाइल नंबर दिए थे, और क्या क्या आप उसमें डॉक्यूमेंट दिए थे, वे सभी डिटेल्स में मेरे से उनके पास एक फाइल रहेगा। और वह व्यक्ति, जो भी आपके जो ना मैथमेटिक्स के टीचर आपके अलग रहेंगे, साइंस के टीचर अलग रहेंगे, एसएसटी के टीचर आपके जो ना अलग रहेंगे, संस्कृत के टीचर अलग रहेंगे, अगर आपका जो है ना उर्दू है तो उर्दू के टीचर्स अलग रहेंगे, नॉन हिंदी के टीचर अलग रहेंगे, आपके जो हिंदी के जो ना टीचर्स अलग रहेंगे, अंग्रेजी के भी टीचर्स वहाँ पे अलग रहेंगे। मतलब अलग अलग जो है ना
फैकल्टी के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग वहाँ पे टीचर आपके जो ना वेरिफिकेशन के लिए रहेंगे। ये जो स्पेशल जो पर्सन रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, यही आपको जो है ना वो अलग अलग टीचर्स के पास लेकर जाएंगे और वहाँ पे आपको जो है ना खड़ा होकर या आपको जो है ना कुर्सी गया होगा, तो आप वहाँ पे बैठकर आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना इंट्रोडक्शन भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। वहाँ पे आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे और वो बहुत ही बेसिक आपका क्वेश्चन रहता है। हम आपको अभी बताने वाले कि कौन कौन सा जो है क्वेश्चंस आपको पढ़कर जाना है, क्या क्या पढ़ के जाना है, उतना आप कंप्लीट करके जाते हैं तो आप जो है ना टॉपर वेरिफिकेशन में नंबर 1 पर आइएगा। जब उसमें आप नंबर 1 पर आते हैं और टॉपर वेरिफिकेशन में गए किए हैं, तो मेरे से गारंटी है कि आप बोर्ड एग्जाम में मेरे से रैंक आपका 1 अवे करेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टीचर से ये जो स्पेशल एक व्यक्ति है, ये आपको जो है ना टीचर से जो है ना मुलाकात कराएंगे, आपको जो है ना भेंट कराएंगे। कौन से टीचर से भैया? तो स्पेशल स्पेशल सभी फैकल्टी के टीचर्स रहेंगे। मान लीजिए मैथमेटिक्स के गुरुजी है, सर जी है, ये आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो मेरे सिर ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स में और एक चीज याद रखिएगा, मैथमेटिक्स का मीनिंग भी याद रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आप डायरेक्ट बोलिएगा मैथमेटिक्स बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स का इंग्लिश अंग्रेजी में पूरा मीनिंग बताइए। इसे फंसाने के लिए आपसे पूछा जाएगा। ये नॉर्मल सा चीज है, इसको आप ध्यान में रखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऑल फार्मूला आपको आपको बता दें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो आपके त्रिकोणमिति के हैं, यानी त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए। उसमें के टेबल वाला जितना भी वैल्यू होता है, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, अब ये नहीं कि केवल साइन वाला ही पूछा जाएगा, कॉस 10 कॉट सेक अब जो किसी से पूछा आपका जो कौन कोई भी वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। भाई 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, वो कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से बहुत सारे क्वेश्चंस, गोला का आयतन, गोला का क्षेत्रफल और गोला का आयतन, बेलन, शंकु, ये सब जना ध्यान रखिएगा। ब्रिज से भी पूछा जा सकता है, चतुर्थांश से भी, द्विघात समीकरण से भी। मतलब आपको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, आपको एक मैथमेटिक्स का हम आपको फॉर्मूला का बुक दिए थे। अगर उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से आप प्रॉपर ढंग से जो ना पढ़े थे, तो एक बार उसको आप ओपन कीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा मेरे से जो जितना उसमें फॉर्मूला आपको दिए ना, उसके अलावा आपसे एक भी एक्स्ट्रा मेरे से टीचर्स आपसे नए फॉर्मूले के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उसमें सभी चीज़ें आपको जो ना सभी फॉर्मूला आपको दिए थे। और अगर वो नहीं होगा तो उसको जो है ना हम आपको जो ना टेलीग्राम पर जो है ध्यान रखिएगा, उसको टेलीग्राम पर जो है ना वो फॉर्मूला वाला मेरे से हम जो है ना बुक अभी हम अपलोड करवा देते हैं, ठीक है ना। और उसको 2-4 पेज का है, अच्छे से देख लेते हैं, तो उसमें सब कुछ है। पहला आपका टोटल मैथमेटिक्स में 15 चैप्टर है, तो पूरे 15 चैप्टर का आपका जो ना फॉर्मूला याद रहना चाहिए। प्रायिकता से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें से कोई भी आप जो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन किया है ना, उसमें से किसी भी क्वेश्चंस को जो है ना आपसे शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया जा सकता है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी वहां पे बनवाया जा सकता है, एक्स्ट्रा नहीं बनवाया जाएगा। जो आप क्वेश्चंस बनाए थे उसी में से पूछा जाएगा और वो आपको बनाना रहेगा, ताकि मैथ्स आपका हो आपने जो बनाया है वह सही बनाया है, यानी आप ही क्वेश्चंस को सॉल्यूशन की है बोर्ड एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा, जो उसमें पूछा गया था उस पर विशेष थोड़ा एक बार नजर रखिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास 24 घंटा का टाइम है, समय 24 घंटे में आराम से आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, साइंस में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो साइंस में आपसे परिभाषा पूछा जा सकता है, ओम का जो है नियम पूछा जा सकता है, भाई फ्लेमिंग का बाह्यस्थ नियम, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से क्या समझते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे आपका जो है संशोधित किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा क्या है, ऐसा यूनिट यहाँ पे, तो हम आपको बता दें कि ऐसा यूनिट सभी याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र के बारे में बताइए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश का बड़ विक्षेपण क्या है। मतलब जो आपको गेस क्वेश्चन में दिए हैं वे तो आप सभी को याद होगा, आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत ही कम आपसे परिभाषा पूछा जाएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, साइंस में आपका केमिस्ट्री भी आता है, ध्यान रखिएगा। आपका जो है साइंस में मेरे से 3 गो आपका होता है, फिजिक्स, बायोलॉजी और आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से डेफिनेशन पूछा जा सकता है और केमिकल फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में जो है ना आपका केमिकल फॉर्मूला, बाबू ध्यान रखिएगा, केमिकल जो ना आपका फॉर्मूला जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। थोड़ा कार्बन तथा इसके यौगिक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब का जो है आपका साधारण आपका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल आपका जो ना फॉर्मूला क्या होता है, आपका कौन सा एल्कीन आपका जो ना एल्कीन ग्रुप में आपका जो ना कितना बॉन्ड होता है, एल्कीन में कितना होता है, एल्काइन में कितना होता है, ये सभी चीज़ आपको जो ना याद रखना पड़ेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि आपका जो ना अम्ल, आप जो ना किसी 3 जो ना प्रबल अम्ल का नाम बताइए, दुर्बल अम्ल का नाम बताइए, अम्ल का जल में विद्युत का चालन क्यों करता है। ये सभी चीज़ें आपको जो पढ़ाया गया उसी में से पूछा जाएगा। केमिकल फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, आपको जो है ना ध्यान रखना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, चूना पत्थर जो आपका होता है, चौक होता है एक ही होता है, खड़िया भी एक ही होता है। आपका जो ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जिप्सम का आपसे ये भी पूछा जा, धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, चीनी का, ग्लूकोज का, ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सभी आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया और आप सभी इतना तो जानबे करते भाई, टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचे हुए और इतना आपका कमजोर तैयारी थोड़े कि आप यहाँ कमजोर तैयारी करके यहाँ तक पहुंचेगा। आप टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे। आप डरिए नहीं, आप जो पढ़े ना उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें, हाँ फिजिक्स से फॉर्मूला पूछा जा सकता है, जैसे कि V इज इक्वल टू क्या होगा भैया, R इज इक्वल टू क्या होगा, चाहे ओम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होता है ये बताइए। शक्ति बराबर क्या होगा। आप बहुत सारे SI यूनिट भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसका ऐसे मात्रा कूलम, विद्युत धारा का आपका ओम का जो ना प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है, शक्ति का मात्रा क्या होता है आपका विद्युत ऊर्जा, चाहे 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है आपका जो है, ये सभी याद रखना पड़ेगा। आवर्धन क्या है भाई, ये सभी आपको जो है दर्पण के बारे में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जो आपसे पूछा जाएगा उतना आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो आप सभी चीजें आपको हम पढ़ाए थे और वो आप सभी को अभी याद होगा। सोशल साइंस में ध्यान रखिएगा, आपसे डेफिनेशन पूछा जा सकता है। राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं, डाइंड यात्रा का उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, शिपको आंदोलन क्या था, ये सभी चीज आपको याद। सत्ता में के जन सत्ताई सब क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, आय से क्या समझते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है। आप इससे ये भी पूछा जा सकता है, स्वयं सत्ता समूह क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपका जो ना वैश्वीकरण क्या है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है। आपसे ये भी पूछा जाता है खनिज किसे कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है धात्विक अधात्विक खनिज बनता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपका जो ना संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर का उपयोग बताइए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैग्नीज का उपयोग बताइए। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भारत के जो ना भारत में जो ना कितने प्रकार के जो है ना यहाँ पे सड़कें हैं। ये सिंपल सिंपल है जी। और आपदा प्रबंधन से ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जो आपको पढ़ाया गया था वहीं आपका जो ना बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं भैया, कोसी नदी को। आपका जो ना बंगाल का शोक तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी को, असम का तो ब्रह्मपुत्र नदी को। और ये सभी चीजें, हाँ सोशल साइंस में चौथा जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे तरीके से देखिएगा। का सहयोग आंदोलन क्या है, चंपारण सत्याग्रह क्या है, रॉलाटेक क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, शबनम आंदोलन क्या है, ये सभी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आपका जो ना ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो ना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, मार्लोमीटर सुधार, इसके बारे में पूछा जा सकता है। लखनऊ समझौता के बारे में पूछा जाएगा। आपका जो ना खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब आपको जो ना पढ़ाया गया और आपसे अच्छे तरीके से, खासकर जो हिस्ट्री के चौथे चैप्टर पर ज्यादा विशेष करके नजर रखिएगा। जियोग्राफी में आपका जो ना पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जो आपसे आपको पढ़ाया गया है ना उससे ही पूछा जाएगा। इकोनॉमी से जो है ना आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ना सिंगापुर के जो ना मुद्रा का नाम क्या है, अमेरिका का मुद्रा का नाम क्या है। ये सभी आपसे जो पूछा जाएगा। आप लोग योजना आयोग का गठन कब हुआ था, नीति आयोग का गठन कब हुआ, आपका योजना आयोग को भंग करके जो है ना आपका आपका जो है नीति आयोग का स्थापना कब किया गया, किसने किया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है जियोग्राफी से हरित क्रांति के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपको सभी पढ़ाया गया है, ये सभी चीजें ध्यान रखिएगा। हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो हिंदी में बाबू ध्यान दीजिएगा, निबंध। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निबंध ये नहीं कि आपसे जो है ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा बाबू, ये नहीं कि आपसे जो है ना वहां पे कुछ दूसरा पूछा जाएगा, बस जो आप लिख कर आए उसी में से पूछा जाएगा। तो निबंध जिस टॉपिक पर आपने एग्जाम में लिखा है उस टॉपिक पर विशेष करके जो है ना नजर बना कर रखिएगा, विशेष प्रैक्टिस करके जाएगा, क्योंकि वहां पे निबंध आपको वहां पे लिखवाया जाएगा और आपका राइटिंग मैच कराया जाएगा। क्या आपने ही एग्जाम दिया है कि किसी दूसरे को बैठा कर एग्जाम आपने जो है दिलवाया है। अगर दूसरे किसी को आप बैठा कर दिलाए होंगे भाई तो मैथ्स नहीं करेगा, और ऐसा नहीं कर सकते हैं आप पढ़े हुए हैं और तभी यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तो मैथ्स कराया जाता है। हाँ कभी कभी परिचय, अब जाना आपका जाना, अब कभी परिचय से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ये बहुत सारे यहाँ पे जो ना पंक्तियाँ होती है कि कोई या जो ना किस कविता से लिया गया है। लेखक परिचय से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो ना इस पाठ के लेखक कौन है, आपका जो ना विद्या क्या है, आपका जो ना भाषण है या आपका कविता है या कहानी, ये सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ध्यान रखिएगा लेखक परिचय।
और सेकंड जो हिंदी है दही आपका जो नाम जैसे वर्णिका दही वाली मगम्मा आपका हो गया। हाँ, तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको आप विशेष नजर रखिएगा। निबंध कवि कवि और लेखक परिचय और जो आपका वर्णिका वाला है उस पर भी ध्यान रखें। ठीक है? संस्कृत में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? तो संस्कृत में आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और ध्यान रखिएगा आपका जो ना श्लोक जो है ना पूछा जा सकता है। श्लोक श्लोक आपसे मेरे से मंगलम पाठ के जो ना किसी दोस्त ऐसे श्लोक को सुना दीजिए। चाहे मेरे से आपका जो ना वो आपका जो ना पाटलिपुत्र वैभव का जो मेरे से चैप्टर है, चाहे आपका जो नीति श्लोक आपका चैप्टर है, तो उससे आपके जो ना मेरे से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी इससे जो ना आपका मेरे से हमको लगता है कि 80% ही आपका जो ना चांस है कि आपका जो ना श्लोक आपसे पूछा जाए, अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र, ये सभी क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा आपके इजी भी है और ये सब पूछा जाता है, इसमें हार्ड है नहीं। ये नहीं कि जो ना पूरा आपको जो ना गहराई तक लिया जाएगा, नहीं। आपका जो ना प्रॉपर वेरिफिकेशन हो रहा है आप सच में इस लायक है कि नहीं, अभी नहीं कि आपका जो ना पूरा वहाँ पर नॉलेज ही किया जाएगा कि कितना पढ़े, उससे नहीं आपका जो ना। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मान के चलिए किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, मान के चलिए बाई इस आपको याद था भूल गए, तो वहां पे ये नहीं कि डर गए सहम गए कि हमारा क्या होगा, कुछ नहीं। फुल कॉन्फिडेंस में रहना, कॉन्फिडेंस लेवल गिरना ना चाहिए। यानी मेरे से जितने आप कॉन्फिडेंस के साथ उसमें एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ आप बाहर निकलेंगे। और बाहर निकलेंगे तो आपको क्या मिलेगा? बाहर आप जब जो ना निकलेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा बाबू मेरे, आपको क्या क्या मिलेगा? आपको किराया मिलेगा। और वहां पे किराया किसके अकॉर्डिंग मिलेगा? आप कार से आए हुए हैं या बस से आए हुए हैं या ट्रेन से आए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग तो कम से कम आपको जो है ना 1300 से लेके जो है ना आपको 1700 रुपया आपको जो है ना बोर्ड के द्वारा आपको जो है ना किराया मिलता है, यानी भैया भाड़ा मिलता है आपको। 2 डब्बा नाश्ता मिलेगा, यानी 2 डिब्बा नाश्ता मिलेगा। 2 डिब्बा क्यों मिलेगा? एक भाई आपके लिए मिलेगा, एक पेरेंट्स जो भी है भाई बहन माँ पिताजी जो भी गए होंगे आपको जो ना एक आपको एक उनको मिलता है। बाकी ये तो मिलते ही रहता है। और पानी भी मिलेगा भाई, केवल नाश्ता ही नहीं पानी भी आपको जो ना मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपको जो है ना बाहर निकलिएगा तो ये सभी चीज़ें मिलने वाला है। और मेरे शेर आप जो है ना बिल्कुल नहीं घबराइएगा। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि जितने भी स्टूडेंट्स के पास कॉल नहीं आया था 26 तारीख को, 25 तारीख को, 24 तारीख को, 23 तारीख को, 23 तारीख से ही प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आना शुरू हो गया था मैट्रिक के जो है ना विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। 27 तारीख आज है और सबसे ज़्यादा कॉल वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि कल 28 तारीख भी है और 28 तारीख को भी आपको जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ना कॉल आएगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन 28 29 को चलेगा, 28 को आएगा तो 29 को ही बुलाया जाएगा। लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा आपके पास कॉल आने वाले हैं, मतलब जो अच्छे तरीके से कॉपी को लिख कर आए हैं, क्वेश्चंस को सोल्यूशन करके आए हैं, सबसे ज़्यादा कॉलिंग आज आने वाला है बिहार बोर्ड की तरफ से आपको जो ना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। तो डरिए नहीं, सहमिए नहीं, अच्छे से आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिख कर आए हैं तो आपका भी बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरे सेशन ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आप टॉपर वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा, क्या आपसे जो है ना पूछा जा सकता है, क्या ऐसे और उसमें जाइएगा तो अच्छे तरीके से पूरे प्रोफेशनली तरीका से जाइएगा ताकि लगे कि हाँ एक जो ना रियल में आप जो है इंटेलिजेंट जो है ना आप स्टूडेंट्स हैं। आपको बता दें कि बहुत मेरे सेशन को जो है ना कॉल आ चुका है, आप सभी हमें बताए हुए हैं और हम आपको जो है ना बिहार बोर्ड के ऑफिस में मेरे से ज़रूर मिलेंगे और हमारी पूरी टीम मिलेगी। अगर आज आपको कॉल आ रहा है तो ज़रूर आप हमें इस नंबर पर जो है ना फ़ोन करके बताइए। और जब आप फ़ोन करते हैं मेरे से तो मेरा सीना जो है ना मेरे से ऐसे तो 39 इंच का ही है, आप मेरे से गर्व से मेरे से 56 इंच का हो जाता है, मेरे से ध्यान रखना ऐसे। तो आप हमसे पढ़े हुए हैं तो ज़रूर हमें मेरे से जो है हेल्पलाइन नंबर पर जो है फ़ोन करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपके लिए तो हम मेहनत किए हैं, हमारा 40% है, मेरे से आपका 60% है, दोनों ने मिलकर मेरे से तहलका मचाया है। तो मेरे से आपका इंटरव्यू मेरे से जब होगा, टॉपर का वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप भी मेरे से तहलका मचाइएगा। और एक चीज़ बता दें कि हम बिहार बोर्ड के यहाँ पे जो है ना ऑफिस में मेरे से यही इसके बाहर हम लोग जो है ना हमारी टीम रहेगी और आप जब वहाँ पे आइएगा तो एक बार जो है ना कॉल कर लीजिएगा, बाकी हम वहाँ पे रहेंगे। जितने भी मेरे शेष ने आप लोग कॉल करके बताए हुए सभी से वहाँ पे जो है ना मुलाकात किया जाएगा, भेंट किया जाएगा और हमसे मिलने के बाद आप जो है ना एंट्री कीजिएगा और हो सकेगा तो हम आपके साथ भी एंट्री जो है ना अंदर चलेंगे। क्योंकि एक जो है ना पेरेंट्स अलाउ होते हैं जाने के लिए, तो भैया टीचर से आपके गुरुजी हैं तो हम आपके साथ
अंदर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा होगा तो मेरे से हम चलेंगे अंदर, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग जो ना जरूर बताइएगा, अगर आज आपके जो ना टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है तो जरूर, मुझे मेरे से विश्वास है कि अधिकतर मेरे स्टूडेंट्स को जो है ना आज कॉल आने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे इंटेलिजेंट मेरे से तेज तेज विद्यार्थी जिनको अभी तक कॉल नहीं आया है। बाकी 15 स्टूडेंट्स को हमारे जो ना कॉल आ चुका है अभी तक, बाकी आज बहुत ज्यादा कॉल आने वाला है। और एक चीज आपको बता दें कि मेरे से वादा हमने अपना निभाया, बस अब आपकी बारी है, आप अपना वादा निभाइएगा। मेरे से कोई भी मेरे से बहकावा मेरे से कहे, उसके मेरे से चक्कर में ना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार जो ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो है ना इस वीडियो से आपको जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प मिलेगा, और आप सभी इसी को अच्छे तरीके से देकर जाइए। वहाँ पे किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा, जो जो चीज़ें बताए उसको आप करके जाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बाकी वहाँ पे हम मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग मेरे से नया एग्ज़ाम के लिए मेरे से तो तैयारी आप लोग बेहतर किए थे, आप लोगों का एग्ज़ाम भी बेहतर गया, प्रॉपर वेरिफिकेशन भी आपका बेस्ट जाएगा। बाकी जिनके पास कॉल नहीं आता है, निराश होने की मेरे से जो ना ज़रूरत नहीं है, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। प्रॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं आता, ये नहीं समझिए कि आपका रिजल्ट खराब होगा, आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। 450 नंबर, 400 आपका 55, इतना भी मेरे से नंबर आता है। ध्यान रखिएगा, जो टॉपर वेरिफिकेशन में स्टूडेंट्स नहीं जाते उनका भी इतना नंबर आता है। ध्यान रखिएगा, आपको निराश नहीं होना, आपने मेहनत किया है और आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, आपका मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। आज जो आपने मेरे से जो ना पहले जो मेहनत किया था, उसकी जो ना मेहनत का जो ना परिणाम जो है ना, जब आपका रिजल्ट जारी होगा, बहुत ही खूबसूरत मेरे से आपकी रिजल्ट होगी। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो है ना ध्यान, जो भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हुए हैं, तो आप हमें ज़रूर जो है ना कॉल करके बताइएगा। आज बहुत सारे स्टूडेंट को कॉल आने वाला है। बाकी हम आपके जो है ना बिहार बोर्ड के ऑफिस के पास हम लोग मिलेंगे, हमारी पूरी टीम मिलेगी। आप सभी हमें ज़रूर वहाँ पे मिलेगा। बाकी हम आप सभी से वहाँ पे मिलवे करेंगे। तो आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जो टॉपर वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं, ताकि उनको हेल्प मिले। तो चलिए मेरे शेर, हम फिर मिलेंगे आपको जो है ना बिहार बोर्ड के ऑफिस में मेरे से, आपसे और आपके पूरे पेरेंट्स से वहाँ पे मिलते हैं। और हम दोनों मेरे शेर मिलकर, आपके पेरेंट्स सभी लोग मेरे शेर मिलकर वहाँ पे हम लोग भी तहलका मचाएंगे। हम आपके अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, आपका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट हो, ताकि आप लोग डरिए नहीं, रिजल्ट आप सभी का बहुत ही अच्छा आने वाला है। ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग जो है ना अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स को जो है ना एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब लोग अच्छे तरीके से इसको देखेंगे और वे भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके जो ना जाएंगे टॉपर वेरिफिकेशन में, ताकि वे भी बहुत ही बेस्ट करके आए। ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है, घबराइएगा नहीं। एक नहीं है तो आप उसके लिए निराश मत होइएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप जो है ना जवाब दीजिएगा, निराश बिल्कुल भी नहीं होना। ध्यान रखिएगा, जैसे डरना नहीं है, शेर है, शेर की तरह दहाड़ कराना है, रैंक 1 नहीं कराना है। ध्यान रखिएगा, 1 चाहिए मेरे से, ध्यान रखिएगा 1। बाय बाय शेर।